Welcome, Fox. So this is second chapter of art and culture, and I hope you had enjoyed first lecture. And in this particular video, we are going to discuss more about the art and culture that the reference of which we can get from Indus Valley. So we had already in the ancient series we had discussed about Indus Valley civilization. So now let's get started off with the art and culture perspective related to that particular civilization. So let's get started. So guys, this is about art of Indus Valley, and let's discuss something about Indus Valley, although we had discussed this earlier also. So we will not get into the data related to that and more about how Indus Valley civilization, where Indus Valley civilization and all those things. But yeah, we will be knowing more about it from art's point of view. So definitely you can, if you don't remember about Indus Valley civilization, then I request you to just go back to ancient history and over there just revise that, then come for this video so that you can get better understanding of things. So firstly, I had included the map over which we can see the locations. Firstly, try to understand जो Indus Valley civilization था, that was more concentrated on this particular part, that is Pakistan और उसके around का area. So that's how if you see by India itself, तो India में these are the regions जहाँ पे हमें Indus Valley civilization मिलेगा, right? पंजाब में रोपड़ आ गया और मंडा, और यहाँ पे भगवानपुर आ गया, और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं अबाउट द आर्ट एंड कल्चर पार्ट. एंड चानूदारू, मोहनजोदारो एंड ऑल, ये सब तो इन पे मूवीज भी बन गई, बट दिस इज ऑल्सो वन साइट नियर बाय मोहनजोदारो. सो ये सारी जो भी एक चीज़ याद रखना जब भी अगर आपको इन केस आपको ये फैक्ट का ज़रूरत पड़े कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट वाज मोर कंसंट्रेटेड ऑन दिस पार्ट, राइट? If you can see, this is the area that's related to the Indus Valley civilization, right? So now let's discuss more about the Indus Valley civilization. It emerged during second half of third millennium BC. वो हमने already ancient history में discuss कर लिया है. Now let's discuss about forms of art that were included over the Indus Valley civilization. So firstly comes sculptures. फर्स्टली स्कल्पचर्स जो कि 3D हम लोग जो इमेजेस नहीं बोल सकते, जो वो मूर्ति एंड ऑल दोज थिंग्स. देन सील्स. आई वांट यू टू जस्ट आंसर इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सील एंड कॉइन. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल मी, बिकॉज अदरवाइज यू मस्ट बी नोइंग कि सील क्या होता है. जैसे हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं, तो सील्स और कॉइन्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपने मुझे बताना है. बट बेसिकली अगर हम आर्ट की बात करें, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स मिलती हैं, दैट इंक्लूड स्कल्पचर्स. स्कल्पचर आपको पता होगा कि दैट्स द मूर्ति एंड ऑल जो हम बनती है. सील्स होता है बेसिकली जैसे कुछ भी है, लाइक कुछ भी मेटल का है उस पर कुछ इनग्रेव्ड बना दिया, दैट बिकम सील. एंड पोट्री आपको पता है, हमने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें हमने हर जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज देखा था. गोल्ड ज्वेलरीज एंड टेराकोटा फिगर्स. जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पे टेराकोटा फिगर्स वगैरह जरूर आई थी. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बिना और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी कैन गेट to know more about the art that was there in the Indus Valley civilization. Two major sites for Indus Valley civilization were Harappan, like Harappan civilization बोलते हैं, so that means हड़प्पा, और मोहनजोदारो, उसके ऊपर मूवी भी आई थी. और ये अब जो है मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह ये सब पाकिस्तान में. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसमें आती है लोथल, धोलावीरा जो कि गुजरात में है. अब गुजरात क्यों, मैंने आपको क्या बोला कि वो पाकिस्तान वाले एरिया के अराउंड होगा, या फिर हम लोग बोल दें कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया के केस में द वेस्टर्न साइड वाली साइड ही होगा जो लोकेशंस होंगी, तो गुजरात इसलिए, राइट? तो गुजरात में लोथल और धोलावीरा, और राखीगढ़ी ये हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, इन राजस्थान इट इज कलीबागान एंड बलथल इन राजस्थान, और भी बहुत सारी साइट्स है, बट दीज आर द मेन साइट्स दैट आर रिलेटेड टू the Harappan civilization, or we can say the Indus Valley civilization. So these are the important sites, and I hope you now understand कि जो मेजर चंक ऑफ साइट्स हैं जो कि बहुत फेमस है वो सारी पाकिस्तान में है, बट अदरवाइज इंडिया में हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो ये लोथल वगैरह इन वाली साइट से मिलते हैं. सो स्टैचूज इन स्टोन, ब्रॉन्ज और टेराकोटा जो मिले हैं वो अबंडेंस में मिले हैं. दैट मीन्स दे वर मोर इनटू. अब देखो स्टैचू की अगर हम बात करें, सो दैट मीन्स जो वो डिपिक्ट कर रहे हैं चीजों को वो 3D में करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, राइट? सो दैट शोज कि वो प्रोफिशिएंसी की तरफ
काफी आगे बढ़ चुके थे। और जो हमें वो स्टेचूज मिलते हैं, जो हमने स्कल्पचर्स की बात की, जो हमें स्टेचूज मिलते हैं वो स्टोन में थे, ब्रॉन्ज में और टेराकोटा में भी मिलते हैं। बट डेफिनेटली जो टेराकोटा में हमें स्टेचूज वगैरह मिलते हैं वो इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं थे, वो उनमें डेफिनेटली बहुत स्कोप था इम्प्रोविजन्स का। बट हाँ, स्टोन और ब्रॉन्ज का इट वॉज गुड। So let's understand about stone statue first. So these are the excellent examples of handling 3D कि 3D images को वो किस तरह से stone के, मतलब stone statue क्या है कि statues बन रहे हैं but out of stone, कि stone को वो कितने अच्छे से handle कर रहे थे और कितने अच्छे से handle करके वो 3D चीजें depict कर रहे थे। और यहाँ पे 2 examples मिलते हैं। First is torso in red sandstone, that this is a torso of a male जो कि sandstone से मतलब stone का है, right? तो sandstone से बना हुआ था, तो उसके ऊपर ये जो torso है, this is a very good example that shows how well they had carved the torso. And then is the bust of bearded, जिसकी beard है, like bearded man in stylite. This is the figure or this is the image or sculpture we can say that we can see in multiple forms. तो इसको इतनी जगह पे दिखाया गया है that like we will read in the coming sections कि इस वजह से इसे ऐसा सोचा गया है कि मे बी ही वॉज द प्रीस्ट और ही वॉज समवन जिसकी लाइक सम सॉर्ट ऑफ डीटी और समथिंग, बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन में देयर वाज नॉट लाइक वी हैड नॉट फाउंड एनी कंसेप्ट ऑफ टेम्पल एंड ऑल, दे वर वर्शिपिंग नॉट लॉर्ड्स एज सच बट जो भी उनके सिंबल्स होते होंगे कल्ट्स के, उनके लिए वो वर्शिप करते थे। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स, टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन एंड बस्ट of bearded man in stylite. So these 2 shows how like अगर हम स्टोन स्टेचू की बात करें, so they were handling it very well. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills हैं, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. Then come bronze, कि ब्रॉन्ज की वो किस तरह से जो इमेजेस थे या जो स्टेचूज थे वो कैसे बनाते थे। दे वर यूजिंग लॉस्ट वेस्ट टेक्निक इवन टुडे इटसेल्फ इन सम सेक्टर्स, like in some areas lost wax technique is still used. lost wax technique का मतलब क्या है कि फर्स्टली वो वेक्स का कुछ भी जो भी उनको ढांचा चाहिए था वो उस तरीके से वो बना लेते थे, एंड देन दे कवर्ड इट विद लाइक क्ले और समथिंग, और फिर जब उसको फिर बाद में जब वो ड्राई हो जाता था देन दे जस्ट हीट द वैक्स, जिससे कि वैक्स आउट हो जाता था, और फिर उनके पास क्या बन गया, मोल्ड बन गया। फिर उस मोल्ड में जो भी उन्हें मेटल बनाना है, जो भी उनको मेटल यूज करना है, वो मेटल उस मोल्ड में डाल देते थे और वो उसका शेप ले लेता था। सो दिस इज अबाउट लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें वैक्स जो है उसे लॉस्ट करके फिर उसका मोल्ड बन रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो इससे वो ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे। और यहाँ पे जो फिगर्स बनती थी वो सिर्फ एनिमल्स की नहीं बनती थी, वो ह्यूमंस की भी बनती थी, एनिमल्स की भी बनती थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डांसिंग गर्ल। ये ऐसा फिगर मिला है ब्रॉन्ज का। This is the image of a woman who is normally called as dancing girl. So what is there to notice from it is कि यहाँ पे बहुत सारे expressions and all पूरी तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखोगे ना, देन यू विल एक्चुअली डिग डीप इनटू नॉट पता से कि जो नॉर्मल आईज देखेंगी, बट फ्रॉम द आईज ऑफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि उस समय के लोग भी कितने अच्छे से चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम ये एग्जांपल देख रहे हैं द डांसिंग गर्ल का, यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे शी हैज अ लॉन्ग हेयर्स जो उन्होंने पीछे टाई किए हुए हैं बन की फॉर्म में, एंड देन आर्म्स में बहुत बैंगल्स वगैरह है, एमलेट्स भी हैं, एंड एक हाथ उनका हिप पे है, एंड सेकेंड हैंड इज ओवर देयर। सो दिस शोज अ जेस्चर ऑल्सो। सो गले में उनके द शेल का बना हुआ एक नेकलेस है। सो दीज ऑल थिंग्स हाउ
लाइक हाउ ब्यूटीफुली दे हैड एक्सप्लेन कि हम लोग देख के समझ रहे हैं, फ्लैट नोज है, इलोंगेटेड आईज है, दीज ऑल फीचर्स आर डिपिक्टेड इन द ब्रॉन्ज image itself or bronze sculpture itself. That shows how proficient they were becoming, and this is something that shows their proficiency in bronze. And then the other example is this one, that is हमने बोला ना कि द एनिमल्स और पर्सन या मैन, उन दोनों का ब्रॉन्ज कास्टिंग होता था एज अ स्टेचू. सो दिस इज अ बुल. तो बुल की भी इमेज दिखाई गई है कि उसमें देखो, अब इमेज से ही हम समझ पा रहे हैं कि वो बुल है, वो हैवी है. सो ऑल दोज थिंग्स आर डिपिक्टेड. दैट शोज द प्रोफिशिएंसी. प्रोफिशिएंसी किसी चीज में कैसे मिलती है कि इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट और इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू थिंक एंड हाउ थिंग्स कैन बी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि बुल है तो वो हैवी होना चाहिए. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. इन द डांसिंग गर्ल एग्जाम्पल दे हैड एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि शी इज अ गर्ल. उनकी आईज इस तरह से, उनकी नोज इस तरह से है, दिस इज द वे शी इज स्टैंडिंग. सो अगर हमें एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, इफ यू आर एबल टू गेट the understanding of things, that shows the proficiency of a person. So this is the example how bronze casting happened over there in the Indus Valley civilization. Then comes terracotta, and if we talk about terracotta, तो they were very crude with it, तो बहुत ज़्यादा proficiency नहीं थी. बट हाँ, जो गुजरात की साइट है कलीबांगा में, तो वहाँ पे कुछ फिर भी सही एग्जाम्पल्स मिले हैं. मतलब ओवर देयर फिर भी थोड़ा बहुत बेटर हमें टेराकोटा फिगर्स मिली हैं. द फिगरेंस ऑफ बियर्ड मैन, रेपिटेशन ऑफ विच मीन्स ही वॉज डेटी, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि वो फिर से वहां मिलता है. मदर गॉडेस का भी हमें वहां पे एग्जाम्पल मिलता है. सो दीज थिंग्स वी कैन गेट टू नो अबाउट टेराकोटा. बट हाँ, टेराकोटा, इन द टेराकोटा फील्ड दे वर नॉट दैट प्रोफिशिएंट. देन कम सील्स. If we talk about seals, so let's start over there. Thousands of seals have been discovered, made of statites, occasionally of agate. अब देखो, ये सारी चीजें याद करना, if you can do, very good. Otherwise, let's move forward and have more understanding about things. So then comes figures of animals and buffaloes, unicorn, rhino, etc. can be seen on the seals. These are the seals. This is the unicorn seal. Let me zoom it. सील में क्या है, लाइक इफ यू कैन सी देयर इज यूनिकॉर्न और कुछ एलिमेंट्स बने हैं. सो दिस इज हाउ सील्स वर देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर हम सील्स की बात करें, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स को ही डिपिक्ट किया जाता था, ह्यूमंस को भी डिपिक्ट किया जाता था. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पशुपति सील का. दिस इज द सील over which there is a Pashupati. So seals were also used as amulets like ID card of today, square or rectangular copper tablets with one side human or animal figure and other side inscription or both side inscription has been formed. कि हर तरह के कॉम्बिनेशन मिले हैं. एक कॉम्बिनेशन इस तरह का भी मिला है कुछ सील्स का, जहां पे कि एक साइड पे, जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं राइट, तो ऐसे सील में एक साइड पे ह्यूमन या एनिमल फिगर है, अदर साइड कुछ भी इंस्क्रिप्शन लिखा है, या फिर ऐसा हुआ है कि दोनों साइड इंस्क्रिप्शन लिखा है. तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी हैड फाइंड एज अ फॉर्म ऑफ सील. अब मैं आपको बताती हूँ, इफ यू हैड नॉट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कि सील और कॉइन में डिफरेंस क्या है. ये हम लोगों ने सील की बात की राइट, कि ये जैसे सपोज यूनिकॉर्न सील है. अब ये सील एज अ कॉइन भी यूज हो सकती है या एज अ आईडी कार्ड भी यूज हो सकती है. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया राइट, कि सील्स जो है वो आईडी कार्ड के फॉर्म में भी यूज होती थी. जैसे सपोज करो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कल्ट से बिलोंग करती हूँ, तो उस कल्ट का जो भी सिंबल है या जो जिस चीज को हम वर्शिप करते हैं, मैं उसको अपनी एमुलेट्स के फॉर्म में यूज करने लग जाऊं, या मतलब वो मेरी आइडेंटिटी शो ऑफ करेगा. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर सपोज वही सील मोड ऑफ लाइक ऐसा हो जाए कि ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाए, कि हम लोग जैसे कॉइन्स यूज करते हैं तो वो कॉइन में बदल जाएगी, तो seal can be coin, right? So this is how, or this is the way we differentiate between seal and coin. So these are the other form of art that we can find from Indus Valley civilization. Then comes pottery. If we talk about pottery, we had find large quantity of pottery from the Indus Valley civilization, क्योंकि देखो वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वहाँ पे चीजें एफिलेंसी में हमने देखा है थी, ग्रेनरीज वगैरह एग्जिस्ट करती थी, तो दैट मीन्स दे वर यूजिंग द पोट्री वेरी वेल. सो प्लेन पोट्री जो है वो ज्यादा प्लेन पोट्री इज मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर. प्लेन वाला ज्यादा कॉमन था, जनरली ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट फाइन रेड और ग्रे स्ट्रिप. ज्योमेट्रिक और एनिमल डिजाइन आज भी मिलते थे. और पॉलीक्रोम पोट्री जो थी वो रेयर थी. पॉलीक्रोम पोट्री जैसे ये है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन एंड ऑल ये सब कुछ मेकअप किए हुए हैं. बट हाँ, फॉर हाउस होल्ड पर्पज डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की चीजें मिली हैं.
जैसे हम लोग भी अपनी किचन में डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें यूज करते हैं, राइट। अगर हमें चीजों को स्ट्रेन करना है तो स्ट्रेनर होगा, हमारे पास कड़छियाँ ही बहुत तरह की होती हैं। तो वैसे ही उस समय भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर हाउस होल्ड पर्पज से बात करें तो डिफरेंट सेट ऑफ पोटरीज हमें मिलती हैं, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज की। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, परफोरेटेड पोर्ट, दिस मस्ट हैड बीन यूज्ड, जैसे कुछ भी स्ट्रेन आउट करना है, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो होल्स है दैट डिपिक्ट कि वो स्ट्रेन आउट करने के लिए था। सो इन दिस वे पोट्री वॉज वेरी कॉमन ओवर देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. So lastly comes about beads and ornaments, because what we had learned till now कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, both male and female, they love to wear ornaments and they use different things to wear as an ornament. So let's discuss about it. So men and women used precious metals, gemstones to bone and bakes clay. कि जो different ornaments उनके बनते थे वो प्रीशियस मेटल्स के भी होते थे, जेमस्टोन्स के भी होते थे, बोन्स के भी होते थे और क्ले के भी होते थे, या बेक्ड क्ले, राइट. सो बीड इंडस्ट्री सीम्स टू हैव बीन वेल डेवलप्ड इन एविडेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चानुदारू एंड लोथल. चानुदारू मोहनजोदारो के पास, राइट. तो जैसे आज भी हमारी इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, राइट, होती हैं, तो उस समय भी जो ये बीड इंडस्ट्री थी दैट वाज मोर प्रिविलेंट और दैट वाज वेरी मच इनटू एग्जिस्टेंस एट द पॉइंट कहाँ पे, चानुदारू और लोथल में, लोथल इंडिया के केस में, राइट. तो ये बीड इंडस्ट्री की पर्टिकुलर साइट्स रही होंगी. तो नेचुरलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली मंकी एंड स्क्विरल्स यूज्ड एज पिन हेड्स एंड बीड्स, कि वो जो हेड में पिन हेड मतलब जो हेड पिन्स होती हैं उसके फॉर्म में और बीड्स की फॉर्म में यूज किया जाता था. सो दैट शोज कि जो बीड और ऑर्नामेंट्स थे, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये दोनों चीजें मेन और वुमेन दोनों ही इसे यूज करते थे. दूसरी चीजें जो इसकी फैक्ट्रीज, जो हमें एविडेंस से पता चलता है कि जहां पे ये ज्यादा अमाउंट में ये चीजें बनती थी, बीड इंडस्ट्री फॉलो अप की जाती थी या प्रिविलेंट थी, वो थी चानुदारू में, एंड सेकेंड वन वॉज लोथल. So these are the pointers related to bead and ornament, and I hope now you are able to understand the art factor of Indus Valley civilization. यहाँ पे हमने देखा, firstly we understood about forms of art included, then we understood about major sites, then we dig deep into statue making, stone or bronze, then terracotta भी और seals, pottery, and at the end we had discussed about beads and ornaments. I hope you are able to understand art and culture related to Indus Valley civilization. So hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So that was it for this particular video guys. I want you to write it down, the summary of this whole video, in the comment box below, and I want to see how many among you were actually present in the video and throughout the video. So I will see you all in the next video, but don't forget to write the summary of the video in the comment box below, and we will meet in the next video. Till then, bye bye guys.